हमारे दो रास्ता है, निगम और आगम। निगम कहते हैं वेदों में जो बताया है उस रास्ते पर चलने का नाम निगम है, और आगम माने हमारे पूर्वजों ने जो कहा है वो आगम है। निगम और आगम। तो निगम कल्पितरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्षों का ये भागवत पका हुआ फल है, मधुर फल है, कल्याणकारी फल है। और जिस फल को तोता जूठा कर देता है बड़ा मीठा हो जाता हो। सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव जी की मुखार में से निकला फल है, इसलिए बड़ा मधुर है, बड़ा मीठा है, बड़ा स्वादमय है फल। सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुक्त, या उनके मुखार में से निकला है तो उसमें अमृत रूपी द्रव्य का संयोग बन गया है। अमृत हमारी मृत्यु को टालने वाला है। मृत्योर्मुखी मामृतात, मृत्योर्मा मुक्षी मामृतात, अर्थात हे भगवान हमारे जीवन में मृत्यु न आए। अमृतात मुक्षी अमृतात मृत्योर्मा, कथा सुनना, कीर्तन करना, सत्कर्म करना, पूजा पाठ करना और प्रभु से प्रार्थना करना, मृत्योर्मा मुक्षी अमृतात। हे भगवान हमारे जीवन में मृत्यु हमारी दुर्दशा करने न आए। मुक्षी मामृतात, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपका अमृत रूपी आशीर्वाद, अमृत हमें प्राप्त हो जाए। ये भागवती कथा बड़े प्रेम से हमें कानों के द्वारा पान करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सूत जी महाराज ने 6 प्रकार के प्रश्नों को सुना। शास्त्रों का सारांश क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कितने भगवान के अवतार हैं, भगवान कर्म क्या करते हैं, और जब भगवान आते हैं और परम धाम चले जाते तो हमें धर्म की प्राप्ति कहाँ कैसे होती है। श्री सूत जी महाराज भगवान की प्रार्थना करते हैं, जैसा मन हमारा बन जाएगा वही हमारी वाणी बनेगी, वही हमारा स्वभाव बन जाएगा। मन को निर्माण करना पड़ेगा। कई बार मन में क्रोध होता है और घरवाली अच्छी बात पूछे तो उसका गुस्से में उत्तर निकलता है, गलत ही उत्तर निकलता है। वो बड़ी प्रेम से पूछ रही है, क्योंकि हमारे मन में क्रोध बैठा है तो शब्द भी हमारा क्रोध का ही निकलता है, हमारा विचार भी क्रोध का ही बन जाता है। इसलिए मन को पहले सावधान करना। मन को मंगलमय बनाने के लिए सूत जी महाराज भगवान का ध्यान कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान का ध्यान करने से हमारा मन सावधान हो जाता है। भगवान का ध्यान करने से मन हमारा निर्मल बन जाता है। भगवान का ध्यान करने से हमारे मन के दुख दूर हो जाते हैं। दुख क्या है? परमात्मा ने दुख नहीं बनाया, लेकिन हम दुखी क्यों हैं? हमारा क्रोध हमारा दुख बन जाता है, हमारा लोभ हमारा दुख बन जाता है, हमारी इच्छाएं हमारा दुख बन जाता है, हमारी स्वार्थ हमारा दुख बन जाता है, हमारा काम हमारा दुख बन जाता है। तो भगवान का ध्यान करने से जितनी भी ये तमाम विषमताएं हैं ये परिवर्तित होकर अनुकूलताएं बन जाती हैं। जहां क्रोध होता है वहां स्वाभिमान बदल कर के आनंद आ जाता है। जहां अहंकार होता है वहां भगवत कृपा से स्वाभिमान बन जाता है। जहां लोभ होता है वहां भगवत कृपा से आसक्ति बन जाती है।
भगवान से कामना करना है, हे भगवान हमारी तमाम कामनाएं, अहंकार हमारा स्वाभिमान बन जाए, हम बदलने के लिए कहां जाएंगे। देखो, दो बालक हैं, आपस में झगड़ पड़े, लेकिन हमारा जो बालक है उसकी गलती भी हमें नहीं दिखती है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा बालक है, गलती सब क्षमा कर देते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, जहां भगवत कृपा जीवन में हो जाती है तो भगवान काम को भी उत्साह बना देते हैं, लोभ को भी आसक्ति बना देते हैं, अहंकार को भी स्वाभिमान बदल देते हैं। 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में भगवान ने अनेक प्रकार लीला की है। बामन हुए कबरास रचो है,